नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 9वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत। ही प्रश्नपत्रिका एकूण 80 गुणांची आहे आणि वेळ हा 3 तासाचा देण्यात आलेला आहे। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला 9वीच्या वर्गाच्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांचा सराव करायचा असेल तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता 9वी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे। ती प्लेलिस्ट पहा आणि इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांचा देखील सराव करा। कृति क्रमांक 1 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 8 अंक के लिए है। देखिए आगे आपको एक परिच्छेद दिया हुआ है, वह परिच्छेद आपको अच्छी तरह पढ़ना है और परिच्छेद के आधार पर ही आपको यह कृतियां पूर्ण करनी है। पहली कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। श्रीमती की विशेषताएं। उत्तर, किसी पर विश्वास नहीं करती थी। 2, घर में उनकी हुकूमत थी। 3, पति पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती। और चौथा है, नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। देखिए यहाँ परिच्छेद दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आपको अच्छी तरह से यह परिच्छेद पढ़ना है। कृति क्रमांक 2 देखिए। 2, निम्नलिखित वाक्यों को परिच्छेद के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। 2 मार्क के लिए। देखिए यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं लेकिन उनका क्रम अच्छे तरह से दिया नहीं है, आपको वह घटना के अनुसार उनका क्रम लगाना है। सही उत्तर हमने लिखे हुए हैं। जो पहला उत्तर है, पहला वाक्य आपको लिखना है, उसके आगे हमने एक क्रमांक दिया है। बाबू राम गोपाल अपने कमरे में चले गए। दूसरे घटनाक्रम आपको लिखनी है, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। तीसरी घटनाक्रम लिखनी है, तीसरा वाक्य आपको लिखना है, श्रीमती नौकर कर कुशल क्षेत्र पूछने लगी। और चौथा वाक्य आपको लिखना है, श्रीमती उंगली पिस्तौल की तरह दागकर बोली। और 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 मार्क के लिए। 1, श्रीमती दहलीज पर खड़ी होकर नौकर का कुशल क्षेत्र पूछने लगी। दूसरा, उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। और चौथा, परिवार के किसी व्यक्ति के अचानक हवालात जाने पर घर के लोगों की बेचैनी के बारे में अपने विचार लिखिए। 2 मार्क के लिए है। देखिए यह स्वमत का प्रश्न है, आपको परिच्छेद अच्छी तरह से पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला आ, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। देखिए हम दूसरा परिच्छेद पढ़ेंगे। A1, सिंधु का जल 7 गुणों के लिए है। देखिए यहाँ कविता दी हुई है, कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके आधार पर हमें कृतियां पूर्ण करनी है। A1, आकृति पूर्ण कीजिए। 1 मार्क के लिए है। इसके तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए। इसका उत्तर है सिंधु नदी। दूसरा, पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता, उसकी जात, उसका मजहब, उनका धर्म। तीसरा प्रश्न, के यज्ञ हुए, इंसानियत, इंसानियत के यज्ञ हुए। चौथा प्रश्न देखिए, प्यास बुझाने से पहले। और 5वां है, जीवन की पहचान, सतत प्रवाहमान यह जीवन की पहचान है। और 6 नंबर का प्रश्न है, यदि तुम किसान होते तो जल का उपयोग विषय पर अपने विचार लिखिए। आपको परिच्छेद पढ़कर उस परिच्छेद के आधार पर अपने विचार लिखने हैं। 2 मार्क के लिए। कृति क्रमांक 2 क, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 मार्क के लिए है। देखिए संजाल पूर्ण कीजिए। कवि ने इन मानवीय गुणों को और संकेत किया है। उसका उत्तर है आदर, शक्ति, पश्चाताप, नमन। देखिए यहाँ जो पद्यांश दिया हुआ है वह गलती से दिया हुआ है। यह जो प्रश्न है वह आपकी दूसरी इकाई की 8 नंबर की जो कविता है उड्डान, उस कविता में से यह प्रश्न आया है। देखिए वह पद्यांश हम देखेंगे। देखिए यह पद्यांश वहाँ होना चाहिए था लेकिन गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तीन, ट, पूरक पठन 6 अंक के लिए है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां लिखिए। 4 मार्क के लिए है।
आकृति पूर्ण कीजिए। देखिए आगे परिच्छेद दिया हुआ है, वह परिच्छेद आपको पढ़ना है और उसके आधार पर कृतियां पूर्ण करनी है। कृति 1, पीयूष के परिवार के सदस्य, पीयूष की दादी, पीयूष के पापा, पीयूष की अम्मी। दूसरी कृति, पीयूष का पशु पक्षी पालना इस विषय पर अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में लिखिए। 2 मार्क के लिए है और उसको अथवा प्रश्न दिया हुआ है। पशु पक्षियों को अपने घर में पालना इस विषय पर अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में लिखिए। स्वमत का यह प्रश्न है, अपने विचार आपको वहां प्रकट करने हैं, लिखने हैं, लेकिन हम यहाँ नमूना उत्तर देखेंगे। देखिए यहाँ नमूना उत्तर दिया हुआ है। कृति क्रमांक 3, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। देखिए आगे दूसरा परिच्छेद दिया हुआ है, वह परिच्छेद पढ़कर आपको यह कृतियां पूर्ण करनी है। विलायत से आती थी, सिर पर फेल्ट कैप। देखिए यहाँ परिच्छेद दिया हुआ है। और दूसरी कृति है, धार्मिक संस्कार व्यक्ति अपने परिवार से ही प्राप्त करता है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। 2 मार्क के लिए इसका उत्तर हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ उत्तर दिया हुआ है। भाषा अध्ययन व्याकरण 18 अंक के लिए है। कृति क्रमांक 4, सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित कृतियां कीजिए। 1, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले दिया हुआ है 1 किलो आलू देना, और दूसरा दिया हुआ है सब, कल सबको गणित का पुस्तक लाना है। दूसरी कृति, अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचानिए। 1 मार्क के लिए है। आइसक्रीम कौन बना रहा है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अव्यय शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 मार्क के लिए, तुरंत, इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पंचों ने निर्णय दिया कि रामचरण तुरंत जुर्माना भर दे। दूसरा प्रश्न, अवयव पहचान कर उसका भेद पहचानिए। 1 मार्क के लिए, 1 साल पहले मैं देश से बाहर गया था, क्रिया विशेषण अवयव। तीसरा प्रश्न, वाक्यों का काल बदलकर लिखिए। पहला, पश्चाताप कर लेने पर मनुष्य के पाप धुल जाते हैं, इसका पूर्ण वर्तमान काल करना है। देखिए यहाँ उत्तर हमने लिखा हुआ है, पश्चाताप कर लेने पर मनुष्य के पाप धुल गए हैं। दूसरा, मैला कुर्ता अपने जीर्ण होने की शहादत देता है, इसका अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है। देखिए यहाँ उत्तर हमने लिया हुआ है, मैला कुर्ता अपने जीर्ण होने की शहादत दे रहा था। चौथा प्रश्न, वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार पहचानिए। 1, भारत एक महान देश है, विधानार्थक वाक्य। देखिए हमने वहीं पे ही उत्तर लिखा हुआ है। दूसरा है, मिनी दूध लेने कब गया है, प्रश्नार्थक वाक्य। 5वां प्रश्न, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग कीजिए। 1 मार्क के लिए, चकित होना, आश्चर्य में पड़ना, बिन मौसम बरसने वाली बरसात ने सबको चकित कर दिया। 6 नंबर का प्रश्न 2 मार्क के लिए, देखिए निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए, होना चाहिए वहां पर अशुद्ध हो गया है। 1, निराला बड़े अच्छे कवि थे, वहां लिखना है निराला बहुत अच्छे कवि थे। दूसरा है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, हमें वह वाक्य शुद्ध करके लिखना है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। 7 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया छांटकर चुनकर लिखिए। 2 मार्क के लिए, 1, भूकंप ने उन्हें नींद में ही दबोच लिया, लेना। दूसरा, वे दोनों नेत्र बनकर हाथ जोड़े खड़े रहे, रहना। बाद में देखिए 8वां प्रश्न, वाक्यों में क्रियापद अकर्मक है या सकर्मक लिखिए। 9वां प्रश्न, प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक का रूप लिखिए। चलना, चलाना, चलवाना। लगना, लगाना, लगवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। 1 मार्क के लिए है। देखिए तो के पहले हमें दोहरा उद्धरण चिन्ह देना है, उसके बाद प्रश्न चिन्ह देना है
और दोहरा उद्धरण चिन्ह पूर्ण करना है। बाद में है रचना विभाग, 26 अंक के लिए है। पत्र तैयार कीजिए। देखिए यह पत्र हम देखेंगे। आगे दूसरा प्रश्न है गद्य आकलन। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर परिच्छेद में एक एक वाक्य में हो। देखिए यह परिच्छेद पढ़ना है और उनके उत्तर परिच्छेद में होंगे, ऐसे हमें प्रश्न तैयार करने हैं। देखिए यहाँ हमने प्रश्न तैयार किए हुए हैं। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने कौन सा व्रत लिया था? दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी जी के मित्र का नाम क्या था? तीसरा प्रश्न, विनोबा जी ने गांधी जी से आश्रम में कौन सी भाषा सीखी? और चौथा प्रश्न है गांधी जी हाईस्कूल में दाखिल हुए तब उन्हें कौन सा शौक लगा? आगे है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर साबुन पाउडर का एक विज्ञापन तैयार कीजिए, 4 मार्क के लिए है। और पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्द निबंध लिखिए, 7 मार्क के लिए है। इसमें से हम जो पहला वाला निबंध है मेरा प्रिय खेल, वह देखेंगे। देखिए विद्यार्थी मित्र हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।